नमाज कंट्रोवर्सी इन मुरादाबाद। यूपी के मुरादाबाद में एक घर में जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मसले पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी, जिन्होंने ट्वीट करके पीएम मोदी से सवाल किया है कि क्या अब घरों में भी नमाज पढ़ने के लिए सरकार और पुलिस से इजाजत लेनी पड़ेगी और कब तक मुसलमानों के साथ इस मुल्क में सेकंड सिटीजन का सलूक किया जाएगा। दरअसल मुरादाबाद के थाना छलजैट में एक गांव है दूल्हेपुर नाम का, जिसमें ना कोई मदरसा है, ना मस्जिद है और ना ही कोई मंदिर है। वहाँ पे एक घर में जमात के तौर पर नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया। मुसलमान लोगों ने इस वीडियो को माना कि ये वीडियो हमारा है, लेकिन ये 3 जून की नमाज का वीडियो है। उसके बाद कोई नमाज यहाँ पे जमात के तौर पे नहीं पढ़ी गई, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि नमाज का ये वीडियो 3 जून का है, लेकिन अभी भी जमात के तौर पर ये नमाज जारी है। इसलिए पुलिस में शिकायत की गई। गाँव में रहने वाले हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि गाँव में कोई मस्जिद या मदरसा नहीं है और ना ही गांव में कोई मंदिर है। हम लोग 1 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाकर पूजा करते हैं। हिंदू पक्ष के लोगों ने लगाए इल्जाम। हिंदू पक्ष के लोगों ने इल्जाम लगाया है कि यहाँ के मुसलमान लोग इकट्ठा होकर एक नई रस्म के तहत घरों में जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। हमारा भी गांव में कोई मंदिर नहीं है, लिहाजा हम पास के गांव में पूजा करने और जल चढ़ाने जाते हैं। हम कोई नई रस्म डालना नहीं चाहते। हमने जब नमाज को मना किया था तो ये नहीं माने, जिसके बाद पुलिस में इनकी शिकायत करनी पड़ी। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुसलमानों की तरफ से दी गई दलील। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान लोग इकट्ठे थे। उनसे बात करने पर उन्होंने बताया कि नमाज का ये वीडियो एकदम सही है और वीडियो भी यहीं का है, लेकिन ये वीडियो 3 जून का है। हम लोग गांव में साल 1980 से जमात के तौर पे नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अब 3 जून 2022 से नमाज पर एतराज होने के बाद से हमने जमात के तौर पर नमाज नहीं पढ़ी है। पुलिस गश्त करती है और हमारे घरों में झांकती है, कहीं कोई नमाज तो नहीं पढ़ी जा रही। जब 3 जून को इन लोगों ने एतराज किया था, तब से कोई भी जमात के तौर पे नमाज नहीं पढ़ी गई है। उन्होंने कहा कि जो 24 तारीख को नमाज की बात पुलिस ने कही है वो गलत बात है। अब मुकदमा हो गया है तो जमानत तो करानी ही पड़ेगी, वो भी करा लेंगे। मुसलमानों का कहना है अगर पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी के लिए कहेगी तो हम गिरफ्तारी भी दे देंगे। हमने हमेशा से इन मसलों को सुलझाया है। हम चाहते हैं कि गांव में जो भी मसला हो वो आपसी सहमति से सुलझ जाए, हमें नमाज से ना रोका जाए। जब से पुलिस ने मना किया है, हम जमात के साथ नमाज नहीं अदा कर रहे हैं। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कही ये बात। गांव में बड़ी तादाद में मुसलमानों में मौजूद एक बुजुर्ग, जो गांव के पुराने प्रधान भी हैं, उन्होंने बताया कि जो हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है। पता नहीं क्यों किया जा रहा है, लेकिन सही बात तो ये है कि नमाज पिछले काफी वक्त से पढ़ी जाती रही है। इसमें नया कुछ भी नहीं है। जब से लोगों ने इस पर एतराज उठाया तो पुलिस ने जमात की नमाज को मना कर दिया। तब से सब लोग अपने अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं। इस सब के बावजूद गांव में किसी तरह का कोई मसला नहीं है, कोई तनाव नहीं है और आपसी मनमुटाव नहीं है। माहौल एकदम सही है, कोई बात नहीं है। 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस के मुताबिक गांव में पहले से ही जमात के साथ नमाज पढ़ने को लेकर गांव वालों ने एतराज उठाया है। कई बार आपसी रजामंदी से इस मसले को निपटाने की कोशिश की गई है, लेकिन बार बार जमात से नमाज पढ़ने की कोशिश की जाती रही है। अब मामला बढ़ा और पुलिस के सामने पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 16 नामजद और 10 अनजान लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक 24 अगस्त को बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए। कोई मस्जिद नहीं है, ये लोग वाहिद और मुस्तकीम के घर पर इकट्ठे हुए। पुलिस को खबर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया गया। वाहिद और मुस्तकीम दोनों फरार हैं। मेरे दोस्तों, ये खबर यूपी की है।
दोस्तों, इस खबर को आपने सुन लिया। अब इस खबर के बाद आप उस चीज पर गौर करें जो पिछले कुछ सालों से लगातार हिंदुस्तान में हो रहा है, जो मुसलमानों के खिलाफ लगातार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के वक्त कहता है कि मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं है, जबकि केरल का हाई कोर्ट कहता है कि मस्जिद इस्लाम के लिए जरूरी है। आपने देखा होगा पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने के लिए कितना एतराज किया गया और पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई। अब इंसान पब्लिक में भी नमाज नहीं पढ़ सकता, अब इंसान अपने घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकता। एक तरफ कहते हैं मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं इस्लाम में मस्जिद एक बहुत जरूरी चीज है। और हाल ही में लुलु मॉल की खबर भी आप लोगों के सामने है। साथ ही किस तरह से पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने वाले लोगों के साथ बदसलूकी की जाती है, यह आजकल वीडियो आम हो गए हैं। दोस्तों, 2013 के बाद इंडिया वाकई में बदल गया है। मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर भर दिया गया है लोगों के दिलों में कि लोग आपके घर में घुस जाते हैं, आपका फ्रिज चेक करते हैं और आपके फ्रिज में अगर गोश्त रखा है तो आपको मार दिया जाता है। आप ट्रेन में चलते हैं, अगर आप दाढ़ी टोपी में होते हैं तो आपको ट्रेन में पीट पीट के मार दिया जाता है। तमाम तरह की मॉब लिंचिंग की जाती है, यहाँ तक कि मांगने वालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, जिसके बारे में आए दिन हमारे सामने वीडियोस आते रहते हैं। आपको याद होगा मुसलमान औरतों के खिलाफ सुली डील और उसके अलावा ऐसी बहुत सारी ऐप बनाई गई हैं, यानी कि पूरी तरह से मुसलमानों के साथ बदसलूकी करो, उनके साथ नफरत फैलाओ और उनके दुश्मन बन जाओ, उनको कोई भी अमल ना करने दो। दोस्तों, ये हिंदुस्तान है, ये बदल रहा है और यही विश्व गुरु तो बनाना था जो आज बहुत आगे तक बन चुका है। दोस्तों, अगर आप मुसलमान हैं तो बहुत एहतियात रखें, क्योंकि आपके साथ भी कभी भी कोई भी हादसा पेश आ सकता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी न्यूज थी जो मैंने आपके सामने शेयर की।